आप सभी का गुड आफ्टरनून बोले हैं, तो गुड आफ्टरनून का रिप्लाई क्या मिलना चाहिए? गुड आफ्टरनून। चलिए गुड आफ्टरनून आप सभी। आप बैठे हैं साइंस ऑन स्फीयर शो में। कहाँ बैठे हैं आप लोग? साइंस ऑन स्फीयर शो में। यहाँ पे आपको लोग साइंस दिखाया जाएगा। वो कौन सा साइंस है, क्या लगता है? स्पेस में जो साइंस का ब्रांच होता है उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में हम लोग देखेंगे अपने सोलर सिस्टम, अपने प्लैनेट्स को और अपने जितने भी गैलेक्सीज हैं उनको। ठीक है, चलिए कभी अपने सामने ऐसे बड़े बहुत बड़े स्फीयर पे कभी देखे अपने प्लैनेट्स को? तो पहला एक्सपीरियंस होगा, तो होप सो कि थोड़ा मजा आना चाहिए। सभी अपने आंखें बंद कीजिए, जब मैं बोलूंगा तो खोलिएगा। सभी अपने आंखें बंद कीजिए। सुना अर्थ का हिंदी है ब्लू प्लैनेट है। क्या है? ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे 70% क्या है? पानी है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लू कलर तो नहीं दिखाई दे रहा है, और भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं। और कौन से कलर्स हैं? ग्रीन किस लिए होगा? फॉरेस्ट लैंड के लिए। किसके लिए? फॉरेस्ट लैंड के लिए। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा। येलो किस लिए है? डेजर्ट लैंड के लिए। कौन सा लैंड के लिए? डेजर्ट, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। फिर आपको लास्टली यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है। व्हाइट कलर किस लिए है? क्लाउड्स और आइस के लिए। क्लाउड्स और आइस। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, बर्फ दिख रहे हैं। अच्छा, हमारी गैलेक्सी है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये बिलियंस ऑफ स्टार्स की एक फैमिली है। यहाँ पे बहुत सारे अनगिनत तारे हैं। यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग कलर्स अलग अलग स्टार्स के हैं। जिसमें जो सबसे गर्म तारा होता है वो कलर होता है ब्लू। जो सबसे गर्म तारा होता है उसका क्या कलर होता है? ब्लू। जो उससे कम गर्म होते हैं उनका कलर होता है व्हाइट और येलो। और जो सबसे कम गर्म होते हैं उनका कलर होता है रेड और ऑरेंज। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? अल्फा सेंटोरी। ये हमारे अर्थ से नियरेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार है। इसमें 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और तीसरा अल्फा सेंटोरी सी। इसमें अल्फा सेंटोरी सी का जो डिस्टेंस हमारे अर्थ से है वो है 4.2 लाइट ईयर्स। कितना है? यानी लाइट की स्पीड से हम 4 साल और 2 महीने चलेंगे, तब जाकर हम पहुंचेंगे अल्फा सेंटोरी सी पे। और अल्फा सेंटोरी सी का दूसरा नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। चलिए, प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे अर्थ से सेकंड नियरेस्ट स्टार है। क्या है वो? तो फर्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन होगा? सन है हमारा सन। हमारा सन भी तो स्टार है कि नहीं है? हमारा सन हमारे अर्थ से फर्स्ट नियरेस्ट स्टार है, यानी सबसे पहला तारा कौन है नजदीक हमारे? सन है हमारा। चलिए अपने सन को भी देखते हैं, हमारा सन कैसा दिखता है। सन के आउटर सरफेस पे एक गैसियस लेयर है। क्या है? जिसका नाम कोरोना है। उसका टेम्परेचर लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर अपने सन को हम एक्सरे के थ्रू देखें तो हमारा सन कुछ ऐसा दिखाई देता है। जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लोजन होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं और 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिजन। जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगर ये बीच में रखा हुआ स्फीयर हमारा सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स को रखा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आगे के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। क्या है वो? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे छोटा? मरकरी। बहुत ही अच्छा। चलिए अब मुझे बताएंगे आप लोग ये कौन सा प्लैनेट है? ध्यान से सुनेंगे सवाल। ये कौन सा प्लैनेट है? मून प्लैनेट है। ये मरकरी है। हाँ, नेचुरल सैटेलाइट है मून हमारा। ये क्या है? मरकरी है। सन से सबसे नजदीक है ये। क्या है? सन से सबसे नजदीक है।
इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो नजदीक होने के बावजूद ये सबसे गर्म नहीं है। इसके जब भी सूर्य की रोशनी से पड़ती है तो वो बहुत ही एक तरफ गर्म रहता है और एक तरफ ठंडा ही रहता है। वहीं आप देखेंगे हमारे दूसरे प्लैनेट को, कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। ये क्या है? वीनस। इसका दूसरा नाम क्या है वीनस का? मार्स का नाम है वो हॉट प्लैनेट। क्या है ये? हॉट प्लैनेट। हॉट क्यों है? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पास एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक ग्रीन हाउस गैस है, वो सनलाइट को ट्रैप करती है और इसे हॉट बनाती है। यहाँ पे आपको जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और वीनस का दूसरा नाम क्या है? हॉट प्लैनेट तो है ही, और एक और नाम है, हाँ, ब्राइटेस्ट स्टार नहीं, द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसका क्या नाम है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। और इसका एक और नाम है द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, द ट्विन सिस्टर ऑफ। और वीनस के पास कोई भी अपना मून नहीं है, जैसे हमारे पास अपना मून है ना, इसके पास नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे प्लैनेट पे। ये मार्स है। मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट बोलने का कारण यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बहुत ही अच्छे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, उससे 3 गुना ऊंचा। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये कौन सा माउंटेन है? माउंट ओलंपस। क्या है ये? इसकी ऊंचाई लगभग 24,000 मीटर है। कितनी है? 24,000। मार्स के पास 2 मून है। कितने हैं? 2 मून है। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। क्या नाम है?